हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है प्रिया और मैं रीड थर्ड ग्रेड लेवल 1 मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं यूट्यूब पर ब्लॉग्स के ज़रिए अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम बहुत क्लोज हैं 3 के सब्सक्राइबर्स के। आप में से बहुत सारे लोग मेरा ब्लॉग तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ही भाग जाते हो यार। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी न्यूज़पेपर में ये रीट वालों के लिए कि फॉर्म करेक्शन करने के लिए न्यूज़ आई है। तो आई होप आप लोगों ने फॉर्म वॉर्म भर दिया होगा और अच्छे से भरा होगा। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मैगी खाई। आई नो थोड़ा सा अनहेल्दी है बट इट्स ओके। क्रेविंग हो रही थी और थोड़ा मौसम भी ऐसा ही हो रहा था तो खा ली। एंड फर्स्ट स्लॉट जो है वो मैंने साइकोलॉजी का रिवीजन से स्टार्ट किया। आवाज़ के साथ बेयर कर लीजिएगा बिकॉज हल्का सा बिल्कुल माइनर सा कोल्ड है, इस वजह से आपको साउंड थोड़ी रफ आ रही होगी। तो मेरा फर्स्ट जो स्टडी सेशन है वो मैंने साइकोलॉजी के साथ में स्टार्ट कर लिया है। एंड मेरे पास ना एक कमेंट बार बार आ रहा था, तो आई एम सॉरी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई इतने दिनों से नहीं दे पा रही थी बट इस वीडियो में दे देती हूँ। बेसिकली उनका क्वेश्चन था कि टॉपिक कैसे डिवाइड करें पूरे दिन में ताकि एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ पाएँ। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक प्लेन पेपर, कोई भी एक पेपर ले लो, उस पर एक बीच में लाइन खींच दो उसमें। एंड उसके बाद में ऊपर लिखो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम कि हम कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक को डिवाइड करने वाले हैं। एंड उसमें जो 2 सेक्शन हमने बनाए हैं ना, उसमें एक तरफ तो आप लिखो हार्ड और दूसरी तरफ आप लिखो ईजी। तो अब पहले आपको उस सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक्स को डिवाइड करना है कि कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगता है एंड कौन सा इजी लगता है। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में करना है, जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इन सब में आपको इसी तरह से आपके टॉपिक डिवाइड करने हैं पहले। फिर आप क्या करो, आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ करो। सपोज़ कीजिए कि आपने हिस्ट्री चूज़ किया है, तो आप सेकंड जो, अगर आपको हिस्ट्री इजी लगती है तो आप सेकंड जो सब्जेक्ट लेंगे वो थोड़ा हार्ड ले सकते हैं। एंड अगर आपको हिस्ट्री हार्ड लगती है तो आप उसके साथ में कोई इजी सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे कि हिंदी ले लीजिए, लैंग्वेज ले लीजिए। तो जब आपने अपने सारे टॉपिक्स को इजी एंड हार्ड में डिवाइड कर लिया है तो आपको अब पढ़ने में आसानी रहेगी। वो ऐसे कि आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट का हार्ड टॉपिक चूज़ करें और एक सब्जेक्ट का इजी टॉपिक चूज़ करें। तो बैलेंस बना करके पढ़ोगे तो आपको एक ही टॉपिक को पूरा दिन भी नहीं देना पड़ेगा एंड आपके 2 सब्जेक्ट भी आराम से एक दिन में कवर हो जाएंगे। प्लस एक और टिप है ये कि अगर टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर लेंदी है टॉपिक बहुत ज़्यादा, तो आप उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़िए। जैसे कि बाल विकास है साइकोलॉजी में, तो बाल विकास बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो उसको मैं क्या करती हूँ, तीनों जो उसकी अवस्थाएं हैं उनको अलग अलग करके, यानी कि एक ही दिन में तीनों अवस्थाएं पढ़ने के बदले 3 अवस्था को अलग अलग दिन में पढ़ती हूँ, ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए वो टॉपिक और पढ़ने में भी आसानी हो। आई होप आपको ये ट्रिक हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति के बाद में जैसे धूप गायब भी हो गई थी, बीच में 2 दिन बहुत तेज़ बारिश भी हुई एंड उसकी वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आज काफ़ी दिनों में थोड़ी बहुत धूप निकली। इस वजह से मैं यहीं धूप के पास में बैठकर ही खिड़की के पास बैठकर ही धूप लेते हुए पढ़ाई कर रही थी और मैंने लंच भी यहीं ख़त्म किया था। लंच करने के बाद में मेरा पढ़ाई करने का थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ये वर्ड सर्च वाला जो गेम होता है ना, मुझे ये खेलना बहुत पसंद है और ये बुक मुझे यहाँ पर मिल गई, तो मैंने इसको खेलना स्टार्ट किया। इसमें क्या होता है, आपके दिमाग की अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है और आप स्क्रीन टाइम से भी बच जाते हो। Later that night, तो शाम को यहाँ पर मैं फ़्राइड राइस बना रही थी बिकॉज़ कुछ हैवी खाने की इच्छा नहीं थी और फ़्राइड राइस मेरे घर पे सबको पसंद भी हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी सब्जियों को डालना शुरू किया और सर्दियों में सबसे ज़्यादा मज़ा खाने का पता है क्या है, कि इस मौसम में हमें हर तरह की सब्जियाँ मिलेगी, बहुत ज़्यादा कलरफुल एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी। तो यहाँ पर डिनर किया, हालांकि डिनर की क्वांटिटी बहुत कम थी बिकॉज़ थोड़ी सी तबीयत नासाज है एंड कुछ खाने की इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं थी, इस वजह से। तो डिनर ख़त्म करने के बाद में मैं अपनी स्टडी टेबल पर आ गई एंड यहाँ पर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। अभी मैं वापस से हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ और मैं लिख लिख करके रिवीजन करती हूँ, आगे आपको मैं बताऊँगी किस तरह से। तो मेरे पास एक और कमेंट आया था कि रिवीजन का कोई तरीका बताओ। तो देखो मेरा तो यही तरीका है रिवाइज़ करने का, कि मैं जो चीज़ें मुझे याद नहीं होती उन्हें मैं लिख लिख करके याद करती हूँ। एक पेज लो, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो
एंड उसके बाद में जो बिल्कुल आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना 2-3 बार, तो हमें समझ में आने लग जाता है कि उस टॉपिक में कौन-कौन से, जब हम पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं, टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेते हैं, तो हमें समझ में आने लगता है कि इस टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें हैं जो याद करने लायक है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम किसी टॉपिक को नया-नया पढ़ते हैं तब तो वो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जैसे ही रिवीजन करने की बारी आती है तो वही टॉपिक हमें बोरियत महसूस करा देता है। तो पीवाईक्यूज़ वगैरह देख लेते हैं ना जब हम, तो फिर उसके कीवर्ड्स और की पॉइंट्स हैं ना, उनको आप बिल्कुल, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, इनको मैं कहूँगी वेरी शॉर्ट नोट्स, उनके फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि एकीकरण है, उसका मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ, तो आप अभी देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल जो उसके की पॉइंट्स हैं उनको लिख करके एंड एकीकरण के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं, मैंने रिवीजन नोट्स कहूँगी, जो मैंने बस खाली स्क्रिबल कर दिए हैं। तो आप ये तरीका भी आजमा सकते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।